हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग, और स्वागत करता हूं मैं आपका इस लेक्चर 6 में एसएमसी की। देखिए, अगर आप डायरेक्ट लेक्चर 6 में कूद गए हैं तो फिलहाल आपको जाना चाहिए प्रीवियस लेक्चर्स में। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वीडियो मत देखो, ये तो फिर गलत बात हो जाएगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये अगर आप वीडियो देखोगे वैसे है तो उन सब टॉपिक से अलग, लेकिन मैं बात ये है ना, पता देखो कहीं ना कहीं बीच में फिर चर्चा छेड़ दूंगा। पता चला कि ऑर्डर ब्लॉक की बात कर दी, लिक्विडिटी की बात कर दी, एफवीजी की बात कर दी, या कहीं पे आईडीएम या कुछ भी बात कर दी, चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो तुम वहां पे कहोगे ए, तो वो ए ना हो, इसलिए समझ रहे हो, तुम्हें समस्या ना हो, वो क्वेश्चन व्हाट का क्वेश्चन ना आए, इसलिए प्रीवियस वीडियोस जाके देख लो। ज़्यादा नहीं है, 5 वीडियोस है ओवरऑल, मोटा मोटी मिला के 2-2.5 घंटे का तुम्हारा मटेरियल है वो। लेकिन वो ऐसा है कि अगर तुम उसको देख लोगे, देखो उन वीडियो से फ़ायदा क्या होगा, उसमें तुम्हारी जो एसएमसी है वो काफ़ी अच्छी हद तक क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैंने बेस से लेके आगे तक लेके आया हूँ। और देखो, मैं जो आज का जो टॉपिक है ये लेना चाहता था कि कोई अब एंट्रीज तो मैं सिखाना चालू करूं कुछ नए तरीके से, या उसी तरीके से जो अपन ने अभी तक एसएमसी सीखी है, कुछ उसको मिला के, कुछ थोड़ा और मिला के मैं एंट्रीज बताऊं। लेकिन जब मैंने देखा तो मैंने एक मेन टॉपिक था जो वो छोड़ दिया था, उसको रिमेन रह गया था, छोड़ तो नहीं दिया था, अब उसको सिखाने की बारी आई है। तो वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है, जैसा आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पे, वो है आईटीएच। मतलब आईटीएच एंड आईटीएल। आईटीएच का मतलब होता है इंटरमीडिएट, स्पेलिंग देखना गलत हो सकती है, सही भी हो सकती है, इंटरमीडिएट टर्म हाई। और ऐसा ही होता है आईटीएल, इंटरमीडिएट टर्म लो। और एक समझना है अपन को 3 कैंडल स्विंग स्ट्रेटजी फॉर एंट्री। ठीक है, ये इतना इसको समझना है। ठीक है, एनडीटी लिख दिया, सॉरी। ये जो मोटा मोटी है ये समझना है। देखो, ये देखने को तो बहुत सिंपल से टॉपिक है, लेकिन अब से टाइम बहुत थोड़ा बहुत कंज्यूम हो सकता है आपका। देखो, क्योंकि बात ये है कि इस पे अपन को चर्चा करनी पड़ेगी पूरी डीपली पे जाके, डीपली पूरा समझना पड़ेगा क्या आखिर स्ट्रक्चर है, क्या कैसी चर्चा हो रही है। अपन शुरुआत करते हैं इंटरमीडिएट टर्म हाई से। देखो, इंटरमीडिएट टर्म हाई तुम बेसिकली कह सकते हो कि एक कैसा पैटर्न है, एक हेड एंड शोल्डर सा तुम्हें बनता हुआ दिखेगा, लेकिन असल में इसमें हेड एंड शोल्डर में नहीं है, इसमें थोड़ी सी समस्याएं हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूं क्यों। क्योंकि देखो, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मात्र ये होता है। ठीक है, ये होता है। इंटरमीडिएट टर्म हाई का ये भी हो सकता है। मतलब देखो, एक ऐसा अंदर ही अंदर छोटा सा स्विंग, एक ऐसा और एक कुछ ऐसा, समझ रहे हो। ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न माना नहीं जाएगा, ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि इसमें उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो यही होता है इंटरमीडिएट टर्म हाई हेड एंड शोल्डर में डिफरेंस। क्योंकि ये तुम्हारे अंदर सवाल आएगा, मेरे अंदर भी आया था, लेकिन जब उसको मैंने डीपली एनालिसिस तुम करोगे तब समझोगे। अब देखो, बात आती है कि आखिर ये तुमने बना तो दी ड्राइंग, इसका मैं करूँ क्या। देखो, इंटरमीडिएट टर्म हाई जो होता है वो क्या होता है, जैसे मान लो कोई ट्रेंड चल रहा है, कैंडल्स बनानी पड़ेगी अब मुझे, यही जो सबसे बोरिंग काम है, कैंडल्स बनाता हूँ। ये कैंडल्स हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से। ये मान लो बाइंग चल रही है, ठीक है। और हुआ क्या, यहां से अभी तक क्या हो रहा है, प्रीवियस कैंडल इसका हाई ले रही, तो सिंगल सिंगल स्विंग लेके जा रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लो कोई कैंडल यहां पे आई, वो ऐसे ऊपर गई, ये तो उसने ऐसे क्लोज कर दिया, ठीक है, कुछ इस टाइप से, या विक बना दी थोड़ी सी, ये कर दिया। और जो उसकी नेक्स्ट वाली कैंडल थी वो उसका हाई ग्रैब नहीं कर पाई, मतलब इसने इसका लो ले लिया, या 1-2 कैंडल और छोटी सी यहाँ पे कुछ इस टाइप से आ गई, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो इसका हाई और ये 3 कैंडल बन गई, ये क्या बना, एक 3 कैंडल का स्विंग बना, ठीक है, एक ये हो गया। फिर मार्केट ने क्या किया, अभी भी मार्केट रिवर्स नहीं हुआ, अब मार्केट ने अगेन कंटिन्यूएशन किया, ये कंटिन्यूएशन हुआ, ठीक है। यहाँ पे तुम देखोगे ये कंटिन्यूएशन होना चालू हुआ। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका हाई पॉइंट आया, ऐसा तो होगा नहीं, कहीं ना कहीं तो आएगा, ये आ गया। अब मार्केट क्या किया, यहाँ से रिवर्सल कर गया, ठीक है, ये यहाँ से कुछ इस टाइप से रिवर्सल कर गया। इसको कलर चेंज कर देते हैं, रेड में दे देते हैं, इनको भी रेड में कर देते हैं, उससे समझने में थोड़ा ईजी होगा। यहाँ से सही है, ठीक है,
ये यहाँ से अगेन ऐसा हुआ और फिर से यहाँ से ये रेड कैंडल का काफिला चल पड़ा, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड में हो गई, ठीक है, ऐसे डाउन ट्रेंड में चलने लगी। इसकी ये विक है, ये ऊपर ऐसा इक्वल नहीं है ये कैंडल, और ये 3 कैंडल जो आप देख पा रहे हो कौन सी, इन इसको और इसको, इन 3 कैंडल्स को बना के भी स्विंग बन गया। क्यों? क्योंकि इसका हाई ग्रैब नहीं हुआ, इसका लो ग्रैब हो गया, इसका भी हाई ग्रैब नहीं हुआ, इसका लो ग्रैब हो गया, तो ये 2 स्विंग बन गए। अब तीसरा स्विंग, तीसरे स्विंग का हमें इंतजार है। वो क्या हुआ, मार्केट कुछ ऐसे आया, समझ रहे हो, ऐसे आया, ऐसे करके, या तुम मान लो ऐसी कैंडल आई, वो ऊपर जाके इसका इसने हाई ले लिया। ये ट्विस्ट है, क्योंकि इस साइड देखो तुम, इस साइड समझने में इजी हो जाएगा, इस साइड समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। फिर क्या हुआ, मार्केट अगेन इसका लो लेके यहाँ से अगेन डाउन साइड आने लगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, अगेन फिर से एक 3 कैंडल स्विंग। अब इतना ही रहने देते, ये कहानी बन गई। क्या बन गई कि ये तुम अब 3 स्विंग को देखो, किसको, एक लेफ्ट वाले स्विंग को, एक राइट वाले स्विंग को, मिडिल स्विंग को। तो इनने क्या बनाया, एक बनाया तो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, ठीक है, वैसे ही दिख रहा है, लेकिन इसका जो हेड एंड शोल्डर होता है वो कभी कभी बहुत छोटा, बहुत माइनर सा हो जाता है। तो यही तुम्हें देखो, कहीं ना कहीं बात घुमाने की वही है कि कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ोगे कान ही, लेकिन इसकी जो मतलब कहना चाहिए तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, हो जाता है, यही कारण अलग हो जाता है। होता क्या है, अब यहाँ पे तुमने मार्केट का एक बार ब्रेक हुआ, यहाँ पे तुम्हारा जैसे ही ये तीसरा स्विंग बनता है, तीसरा स्विंग बन गया तो एक कन्फर्मेशन मिलता है। देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का क्या है कि कोई नेक लाइन टूटनी चाहिए, एक नेक लाइन, तभी हेड एंड शोल्डर प्रॉपर माना जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, जैसे ही 3 ये ITH बनता है तो होता क्या है, ये ITH फॉर्म होता है। अब मान लो मार्केट यहाँ से रिवर्स भी करेगी, अब मैं कैंडल्स नहीं ऐसे सीधे बता रहा हूँ डायरेक्शन, अब मान लो यहाँ से रिवर्स भी करेगी और यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको किया मार्केट ने टैप, तो अब तुम्हें जो कंफर्मेशन मिलेगी वो मिलेगी डाउन साइड की। अब मार्केट का डायरेक्शन यहाँ से जो है वो प्रोबेबली डाउन रहने वाला है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। सो ये बनता है ITH का। अब इसके अपन एक बार उस पर एग्जाम्पल देख लेंगे, लेकिन मैं बता दूं एक बार ITL और। अब ITL को तुम कर दो सीधा यहाँ से उल्टा इसको। अब मैं इतनी सारी कैंडल नहीं बनाता रहूँगा यार, क्योंकि देखो मेन जगह बना देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे तो मैं दिखा दूँ, बना ही देता हूँ, छोड़ो, यहाँ से कुछ इस टाइप से, या चार्ट को इन्वर्स कर दो, एक काम करता हूँ इन्वर्स कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। देखो ये क्या कर दिया अपन ने, चार्ट को उल्टा कर दिया। अभी तक क्या बना था, ये ऐसे ही बनता है। अब मान लो बस इसमें दिक्कत है कि इसमें रेड से ऊपर जा रहा है, लेकिन वो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब इसमें भी क्या हुआ, यहाँ पे फॉर्म हो गए 3 कैंडल स्विंग के 3 स्विंग, समझ रहे हो। तो ऐसे ही अब क्या होगा, मार्केट मान लो यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने हो, मार्केट ऊपर निकल गया। ये होता है ITL। होप तुमको बात समझ आएगी। वापस चार्ट को सीधा करते हैं। अब हम ITH ITL तुमने समझ ली होगी। अब इसको हम इस पे देखते हैं कि आखिर हमें इसका बेनिफिट क्या होता है। एक बार चार्ट को ओपन करते हैं, टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा रख लेंगे क्योंकि जल्दी से इजीली मिल जाता है। देखो मिलते तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी, लेकिन दिक्कत इस बात की ना कि इजीली थोड़ा हो जाता है काम, समझ रहे हो। अब तुम एक पॉइंट देखो, हुआ क्या, यहां से इस लेवल को देखो कि एक कैंडल डाउन ट्रेंड में आ रहा था, लेकिन इसने क्या किया, इस बार इसका हाई ब्रेक कर दिया। ये हाई ब्रेक किया, लेकिन दूसरी बारी जो ये वाली कैंडल थी, ये वाली कैंडल क्या कर गई, इसके नीचे रह गई। तो एक ये स्विंग इसको अपन मार्क कर लेते हैं। ये देखो एक ये पॉइंट हो गया, और यहां से फिर दूसरा पॉइंट हमें जो मिला वो मिला यहां पे। क्यों? क्योंकि यही एक था जिसने प्रीवियस कैंडल का लो और वो उसके ऊपर के कोई भी चार्ट, मतलब उसकी कैंडल के ऊपर की कोई भी कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ। तो एक ये पॉइंट, और मिडिल पे तो है ही एक पॉइंट, ठीक है। यहां से हमें एक कंफर्मेशन मिला था बाइंग का कि यहां से तुम बाय कर सकते हो, छोटे टर्म की बाइंग, क्योंकि अगर तुम देखो चार्ट बहुत बड़ा है। फिर क्या हुआ, ये बना, इसके बाद रीटेस्ट करने आया मार्केट यहां तक। अब तुम यहां से देखोगे कि तुमने जैसे ही रीटेस्ट हुआ यहां से बना ली अपनी छोटी सी लॉन्ग की एंट्री, और तुम यहां से अगर पॉइंट कैलकुलेट करो तो 1000 पॉइंट तो 100 पिप तो इजीली कम से कम मिलेंगे। ये देखो 200 पिप इजीली मिल जाएंगे, समझ रहे हो, क्योंकि 4 आवर का चार्ट है, टाइम फ्रेम बड़ा है, तो समझ रहे हो बात को। तो ऐसे इसमें एंट्री बनती, तुम्हें पुल बैक पे जैसे ही पुल बैक बनेगा, ये कैंडल बनेगी, वैसे ही तुम्हें एंट्री बनानी होती है और स्टॉप लॉस रखना होता है इसके नीचे। इसका जो दूसरा मेन काम होता है, जो तुम्हें देखो एक काम तो ये हो गया, दूसरा एक काम होता है तुम्हें अपनी स्टॉप लॉस ट्रेल करने में। अब मान लो तुम यहां से
यहाँ से मान लो कहीं से भी तुम वो कर गए, एंटर कर गए, तुम्हें जैसे ये 3 कैंडल स्विंग बना, तुमने यहाँ से इस कैंडल पे एंट्री बना ली। अब तुम अपने ट्रेल करते गए, क्या करते गए, 3 कैंडल स्विंग तुम देखो जब ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहेगा, जैसे तो सीधी गिरावट है, इसमें तो कोई वो नहीं है, लेकिन ये देखो इसमें क्या होता है, 3 कैंडल स्विंग जैसे ये तो इसके भी अंडर है, तो मतलब कोई वैलिड सही एग्जाम्पल देख रहा हूँ जो रियल एग्जाम्पल हो। हाँ ये देखो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से तुम देखते जाओगे कि एक 3 कैंडल स्विंग यहाँ बना था, एक यहाँ बना था, तो 3 कैंडल स्विंग के बाद कन्फर्मेशन के बाद एंट्री तो बन गई, लेकिन हुआ क्या, अब यहाँ पे दूसरा यहाँ पे बना, तो तुम जो स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो, अभी तक तो कैंडल के मान लो तुम फॉलो कर रहे थे कि हम कैंडल के पीछे रख देते हैं, लेकिन अब इसमें क्या होता है, तुम फॉलो कर सकते हो, यहाँ से तुमने क्या किया, इसको फॉलो किया, यहाँ पे रख दिया नेक्स्ट, और फिर यहाँ पे फिर बनता है, यहाँ पे तुमने फिर रख दिया और यहाँ पे मार्केट तुम्हारा कट जाता है। इससे क्या होता है, तुम आगे ज्यादा देर तक ट्रेड को होल्ड कर पाते हो, एक ये भी इसका बेनिफिट है, ठीक है। अब ऐसे ही देखते हैं, इसका भी एग्जांपल तुम देखो अगर, तो देखो यहाँ से एक ये पॉइंट बना था, ITH के लिए बता रहा हूँ, एक ये पॉइंट बना था, यहाँ से देखो 3 कैंडल स्विंग का ये पॉइंट बना, फिर उसके बाद एक हाई बना, उसके बाद अगेन साथ में यहाँ पे बनता है ये, और एक हमें, अब देखो तुम इसको हेड एंड शोल्डर कैसे देखोगे, दिख रहा है तुम्हें हेड एंड शोल्डर, कहीं से नहीं देख पाओगे, लेकिन ITH तुम इजीली देख पाते हो। तो हमारा काम है मार्केट को इजी करना, इजी तरीके से देखना, और जैसे ही यहाँ पे रीटेस्ट होता है इस कैंडल से, तुम बनाते हो अपनी एंट्री, और यहाँ से तुम देखोगे कम से कम 2 से 3 हज़ार पॉइंट तो ईजिली, 4,000 हो तो 4500, मतलब कहना चाहिए 4500 पॉइंट इजीली कैप्चर कर पाते हो, समझ। और मैं देखो बिटकॉइन का इसलिए चार्ट खोलता हूँ क्योंकि मैं अक्सर इसी पे ट्रेड करता हूँ, तो वही चार्ट खड़ा होता है, उसी पे एग्जांपल दे देता हूँ। अब ऐसा नहीं कि देखो, अब ऐसा तो नहीं दूसरे चार्ट में कुछ और बन रहा हो कि सिर्फ लाइन ही बन रही हो, या सिर्फ डंडी डंडी बन रही हो, हैकनासी बन रही हो, कुछ भी बन रही हो, लेकिन बनती कैंडल सब में है, तो कैंडल बनेगी तो ये फॉर्मेशन भी होगा। अब इसकी कुछ कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन, इसमें तुम्हें देखना है जब ट्रेंड फॉलो कर रहा हूं उस टाइप में, ऐसा नहीं कहीं भी देख लिया, क्योंकि जब तुम देखोगे क्या, अब तुम मान लो यहां से एंटर कर गए, अब तुम्हें ट्रेल भी करना है, तो इसमें ट्रेलिंग देखो, ये 3 कैंडल स्विंग बना, ब्रेक नहीं हुआ, ये 3 कैंडल स्विंग बना, ब्रेक नहीं हुआ, ये 3 कैंडल स्विंग बना, ब्रेक नहीं हुआ, और नीचे साइड से बोला, और अगेन यहां पे 3 कैंडल स्विंग बनता है, फिर ब्रेक होता है, तो यहां तक तुम इजीली ट्रेड को कैप्चर कर सकते हो। अगर तुम बड़ी ट्रेड करना चाहते हो कैप्चर, और कभी कभी नहीं कर पाते, ट्रेंड ऐसे ट्रेंड को फॉलो नहीं कर पाते, अब देखो यहां से तुम देखोगे तो ये कम से कम 10 से 15 हज़ार का मूव होगा, 7,000 का मूव है, 8,000 का मूव है, तो तुम इतने बड़े पॉइंट कभी कैप्चर नहीं कर पाए, तुम पता चले यहाँ से आए, थोड़ा सा रिवर्स मिला, 4 में निकल गए, तो ये करने से बचते रहोगे। जैसे ही तुमने अपना स्टॉप लॉस यहाँ रख लिया, अब आएगा तो ठीक है, इतना तो कैप्चर हो ही रहा है, फिर यहाँ रख लिया, 3 कैंडल स्विंग बना, फिर यहाँ रख लिया, फिर यहाँ पहुँच गए सीधा, समझ रहे हो। तो ये इसका बेनिफिट है कि तुम कैसे अपने स्टॉप लॉस और टारगेट ट्रेल कर सकते हो, स्टॉप लॉस तो खासकर टारगेट को भी अपने रख सकते हो। तो एक यही था एग्जाम्पल, ठीक है। और अगर बात करें अपन ऐसे ही देख लें, अगर ITL की, ITH का एक और एग्जांपल देखा, तो यहाँ से भी तुम देखो, एक ये बना स्विंग, फिर ये बना, और दूसरा यहाँ पे बना, उसके बाद हमें एंट्री मिलती हुई। अब तुम ITL का देखो, ITL का देखो, एक स्विंग ये बना, फिर ब्लो बना, फिर ये यहाँ पे बनता है, मतलब हमें कंफर्मेशन मिलता है फिर कि मार्केट अब ट्रेंड अप जा चुका है। और रिसेंटली देखो इसका दिक्कत ये है, ये ज़्यादा फेल नहीं करता है, तो अगर तुम इसको अच्छे से ट्रेड करोगे इस पर, तो तुम फेल नहीं होगे, ईजिली इसको अच्छे से प्रॉफिट इसमें कर पाओगे, क्योंकि ट्रेड इसमें लंबे लंबे मिलेंगे, तो ट्रेड मिलेगा पता चला 5,000 पॉइंट, 10,000 पॉइंट, ऐसे ट्रेड मिलेंगे, समझ रहे हो, ईजिली 2,000 पॉइंट तुम पकड़ोगे। तो इसका ये बेनिफिट है ITH और ITL का है। वही मैं कह रहा था, टॉपिक बहुत छोटा सा है, ऐसा नहीं जिसमें ज़्यादा कोई ताम झाम करना है। और ऐसे ही मैं बता रहा था 3 कैंडल स्विंग एंट्री। अब मान लो कोई भी तुम देखो, अब यहाँ पे आप बात आएगी PYs की, मतलब जो ऑर्डर ब्लॉक हैं, FBG हैं। अब देखो यहाँ से रिसेंटली 3 कैंडल स्विंग, मतलब एक बार क्लियर कर देता हूँ कि 3 कैंडल का कोई भी, चाहे ऊपर हो ऐसे बन जाए, ये मान लो एक कैंडल थी, ये एक कैंडल थी, कुछ मान लो ऐसे आगे स्वीप कर गई, और ऊपर क्या दे गई, विक दे गई एक, ठीक है, ऐसे दे गई, विक दे गई, ठीक है, कुछ भी हो, मान लो टेढ़ी है, ठीक है, चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या हुआ, फिर यहाँ से नहीं, यहाँ से दूसरी कैंडल कुछ ऐसी बन गई, तीसरी कैंडल। तो इन 3 कैंडल्स ने, आप देखो भावनाओं को समझना, ये मत बोलना आड़ा है टेढ़ा है, ठीक है, वो जरूरी नहीं है। इन 3 कैंडल से क्या हुआ, एक 3 कैंडल स्विंग बन गया। ये बन गया किस साइड के लिए, अप साइड के लिए। मान लो यहाँ से जब तुम्हें ऐसा कुछ दिखे, अब देखो ये क्या हो, कैंडल का कलर रेड होना चाहिए, दिक्कत ऐसा होना चाहिए, जब तो डाउन साइड बनेगी, समझ रहे हो सकता है ग्रीन भी हो, लेकिन 3 कैंडल स्विंग बनना चाहिए, मतलब 3 कैंडल्स में बीच की जो कैंडल वो अप साइड रहनी चाहिए, और नीचे की 2 नीचे रहनी चाहिए। और इससे अब होगा क्या, ऐसी डाउन साइड में भी होगा कि ऐसे कुछ
कैंडल आ रही है, मान लो ऐसे आ रही हैं, अगली कैंडल आई, अगली कैंडल नीचे गई, स्वीप करके यहाँ क्लोज कर गई, तो स्वीप करा तो क्या बनेगा, एक विक बनेगी। अब जरूरी नहीं हैमर हो, कुछ भी बन सकता है इसमें, समझ रहे हो, हैमर से लेके कुछ भी जो तुम्हारा मन करे वो बन सकता है। और ऐसे फिर मार्केट अपसाइड जाने लगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या दी गई, ग्रीन कैंडल दे रहा हूँ क्योंकि अपसाइड के लिए है। ये क्या हो गया, डाउन साइड के लिए हो गया। लेकिन क्या बना, 3 कैंडल स्विंग इन द सेंस कि 1 2 3 और मिडिल की कैंडल सबसे ऊपर और लेफ्ट और राइट की छोटी, मतलब इसमें एक ही स्विंग देखना है। अब इसका बेनिफिट क्या है, जब तुम कभी भी कंफ्यूज हो, समझ रहे हो, इन द सेंस कंफ्यूज इन द सेंस, जैसे तुम्हें कोई पीओआई दिख रहा है, अब तुम्हें दिखा रिसेंट पे ही देखो कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, पुल बैक है यहाँ तक मार्केट का, तो एक ये ऑर्डर ब्लॉक का जोन है। अब मैं श्योर नहीं हूँ, कैसा श्योर नहीं हूँ इन द सेंस कि अब मुझे कंफर्म नहीं है कि मार्केट यहाँ से उठेगा कि नहीं उठेगा, क्या गारंटी काम करता नहीं करता। तो यहीं पे जो आता है वो काम आता है 3 कैंडल स्विंग। क्यों, क्योंकि जब 3 कैंडल स्विंग बनता है तो अक्सर चौथी कैंडल, जैसे यहाँ पे देखो तुम, एक कैंडल ये उसके ऊपर, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, इसने क्या बनाया, एक 3 कैंडल स्विंग। यहाँ पे ITH भी बना, लेकिन एक हम बता रहे कि एंट्री के लिए कैसे आप एंट्री कहाँ से आप सेट कर सकते, उसके लिए मैं बता रहा कि आपको 3 कैंडल स्विंग से एंट्री मिलती है, ITH पे आपको स्टॉप लॉस और टारगेट ट्रेल करने हो, तो एक कंफर्मेशन भी मिल जाती कि हाँ तुम्हारी एंट्री सही है। ये देखो अब चीजें देखो कनेक्ट हो रही कैसे, कि वैसे होता ना जैसे पहले ABCD सिखाई जाती, फिर बोलते हाँ A फॉर एप्पल होता है, अब तुम एप्पल लिखो पूरा, तो वही चीजें कनेक्ट कर रहे हैं। देखो हुआ क्या, जैसे यहाँ पे कोई POI था, ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट आया, टैप किया, ऐसी कैंडल बना दी। अब तुम ऐसी कैंडल पे कैसे ट्रेड करोगे, अगली कैंडल क्या कर गई, इसके ऊपर क्लोज कर गई, तो अब तुम्हें यहां से एक कंफर्मेशन मिला और तुमने डाल दी अपनी यहां से ट्रेड एक अपसाइड के लिए, महज यहां से ऐसे ट्रेड डाली, स्टॉप लॉस जस्ट कैंडल के बिलो का, यहां तक का टारगेट तुम्हारा जो था डबल हाई ये, और तुम इजीली पाओगे कि बहुत आसानी से होता है। अब तुम ऐसे इसमें देखो, यहां से क्या हुआ, ये एक पॉइंट था, ठीक है, ये एक पॉइंट था, यहां से एक बार, मैं अब ये नहीं बोलूंगा कि फेल नहीं करता, इसमें देखो क्या हुआ है, एक बार वो बना, क्या बना, 3 कैंडल स्विंग बना यहां से यहां तक, लेकिन क्या हुआ, दूसरी बार, पहली बार फेल कर गया। लेकिन जब दोबारा बना, हमें पता था लिक्विडिटी यहां तक की जा चुकी है, यहां तक की पूरी कैप्चर हो चुकी है, ये जो एक POI है मिटिगेशन ब्लॉक टाइप बना रहा है, इसलिए मार्केट यहां से अपने आप को एक पुलबैक लेगी, हमें कंफर्म था, तो हमने पहली एंट्री मान लो यहां से बना भी ली, इससे इस पॉइंट से बनाई, तो क्या हुआ, अगले ही पल हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर लेकिन फिर बना 3 कैंडल स्विंग, अब हमें कंफर्म हो गया कि डबल 3 कैंडल स्विंग बन रहा है, मतलब डबल ट्रिपल रिजेक्शन है, समझ रहे हो। इसका अगर तुम देखो, इसमें यही फायदा होता है कि स्टॉप लॉस का रखने का सही, अगर इसके ऊपर रखोगे तो नहीं जाएगा, ऑब्वियस बात है, POI के ऊपर है, तो यहाँ पे भी अगर, लेकिन हटाओ वो चीज़ें, अगर मान लो तुम POI ठीक से नहीं मार्क करते हो, जैसे इतना मार्क करते हो कि यहाँ पे कुछ है, तो उस टाइप से तुमने किया, यहाँ पे फिर बनी, फिर तुम पाओगे, फिर से एंट्री बनी तुम्हारी, फिर जैसे यहाँ पे तुम्हें बड़ा सा रिजेक्शन देखा 2-3 बार, तुम अपने एग्जिट कर गए, यहाँ से पूरा ट्रेंड रन किया, ठीक है। और ये एक बार नहीं, जब बड़े बड़े ट्रेंड बनते हैं तो ऐसा ही होता है, समझ, यही घटनाएं अक्सर घटती हैं। और यहाँ पे भी अगर तुम देखो, अब इस ये जो एंट्री है, इसके लिए प्रीवियस POI देखने होंगे, यहाँ से तुम्हें बहुत पीछे जाना होगा, लेकिन बनेगा कुछ ना कुछ कि हाँ यहाँ से तुम्हें लेकर रैली देखने को मिली। और 3 कैंडल स्विंग एक ट्रेंड का कंटिन्यूएशन भी बताता है। अक्सर जब 3 कैंडल स्विंग सेफ रहेगा, लाइक देखो ये 3 कैंडल स्विंग एक बना था, जहां से एंट्री हमने उस आगे बनाई थी, इसका क्या था, 3 कैंडल स्विंग था, और क्या हुआ, यहां से सेफ रहा, आगे ट्रेंड कंटिन्यू किया, एक और 3 कैंडल स्विंग बनाए, लेकिन इसने ब्रेक तो किया, लेकिन इसकी बॉडी नहीं क्लोज की इसके नीचे, समझ रहे हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे POI था, FVG था, उसको लेने आना था, यहाँ पे यही तो काम आता है, तो मैं कैसे अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करना है, कैसे अपने उसको भी हर चीज़ को समझना है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, फिर आई लेने, तीसरा भी ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे फिर बना, वो भी ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे फिर बना, वो भी ब्रेक नहीं हुआ, अब ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है, समझ रहे हो। यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे कहीं जाके ब्रेक हुआ, लेकिन अभी भी अच्छे से ब्रेक नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि बॉडी जब तक क्लोज ना हो इसके नीचे, तब तक उसको ब्रेकआउट नहीं माना जाता है। बॉडी क्लोज अभी भी नहीं हुई, समझ रहे हो, फिर भी चला, फिर यहाँ जाके कहीं बॉडी क्लोज हुई, तब हमें समझ आया कि क्यों, क्योंकि तब तक यहाँ पर POI भी आ चुका था। अब ऐसा नहीं तुम बिल्कुल अड़ ही गए हो कि अब हमें, यहाँ पे तुम देखो POI भी एक ऑर्डर ब्लॉक आ गया था, यहाँ पे देखोगे ये ऑर्डर ब्लॉक का जोन भी आ गया था, इसलिए मार्केट यहाँ से फिर रिवर्सल करना
चालू की और अगेन फिर वहां पे क्या बना, 3 कैंडल स्विंग, तुमने अगेन तुम्हें यहां से एंट्री मिलती है और फिर वही ट्रेलिंग, फिर यहां से एंट्री, वही देखो एक कंटिन्यूस लूप चलता है, जब तक चलता रहेगा, जब तक मार्केट कंटिन्यू करेगी। देखो, और जब भी, अब इसका फायदा एक और बताता हूं, जब भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहेगा, मान लो कोई ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, तो 4 आवर की कैंडल बताऊं अगर मैं, तो जो 4 आवर की कैंडल होगी, अब मान लो तुमने कभी कभी सोचते हो कि तुमने यार यहाँ एशियन सेशन यहाँ चालू है, फॉर एग्जांपल लिया, एशियन सेशन यहाँ चालू हुआ, तो तुमने क्या सोचा, अब यार एशियन सेशन में मान लो एक पुल बैक मिला, अब लंदन ऊपर जाएगा, लंदन ऊपर गया, तुमने देखा, अब तुम क्या सोचे, न्यूयॉर्क नीचे आए, इसके लो को लेने ग्रैब करने आए, तो वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन में होती है तो 3 कैंडल स्विंग के बाद पहली ही कैंडल होती है जो पुल बैक लेती है। मतलब देखो यहाँ पे बना, तो इसने ही अकेले ने एक अच्छा पुल बैक लिया, यहाँ तक इसको ग्रैब किया, फिर मार्केट तुम देखो तो आराम से इजीली ग्रैब ऊपर बढ़ते हुए धीरे धीरे चली गई। तो ये कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी दर्शाता है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैसे चल रहा है। देखो यहाँ पे भी देखो अगर, तो ये एक 3 कैंडल स्विंग बना यहाँ पे, क्यों बना? क्योंकि ये एक एफवीजी था, यहाँ पे एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक सारा जोन था, पूरी कारामात मिली हुई थी यहाँ पर जाने की। क्या हुआ, 3 कैंडल स्विंग इजीली बना। चौथी कैंडल थी वो एक रिजेक्शन ऊपर लेके आई, पुल बैक लेने आई। क्यों? क्योंकि उसे अपनी एंट्री वापस, जो कोई इन्वेस्टर यहाँ से एंटर हुआ था उसे वापस पुल बैक एक बनाना था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो छोटे टाइम फ्रेम के या बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई इंटरकनेक्टेड है। कहीं ऐसा तो होता नहीं कि 5 मिनट पे कोई पीओआई बन जाए और 15 मिनट पे तुम्हें दिखे ही नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर देखो मार्केट चलता है तो 1 आवर पे भी पीओआई होता है, फिर 5 मिनट पे भी दिखता है। क्यों? क्योंकि उसे पीओआई आगे बनाते हुए चलने हैं। अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी हो, ये वाली की रिसेंटली मैंने बिटकॉइन के बारे में डाली, बिटकॉइन के बारे में क्या कंडीशन रही है, तो उसके बारे में मैं पूरा डिटेल में चर्चा किया हूँ कि क्यों मार्केट इस टाइप से चल रहा है, आगे क्या कैसे पीओआईस भी बनाते हुए गया है। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी। अब तुमने देखा 4th कैंडल तो इसके यहाँ तक आई, इसने इसको ग्रैब किया और मार्केट चल दी। अब तुम यहाँ से देखो ट्रेंड कंटिन्यूएशन, कोई भी कैंडल ऊपर जा रही, ज़्यादा नहीं जा रही, थोड़ा सा जा रही, मार्केट फिर अगेन कंटिन्यू कर रही, थोड़ा सा जा रही, फिर कंटिन्यू कर रही। हर जगह यही होता है। 3 कैंडल स्विंग के बाद चौथी कैंडल तो थोड़ा अब जाती, लेकिन उसके बाद की कैंडल अपने आप को डाउन साइड या जो भी ट्रेंड चल रहा हो उस हिसाब से कंटिन्यू रखती है। ये आज से नहीं, बहुत टाइम से, हमेशा से यही होता आ रहा है मार्केट में और आगे भी होता रहेगा। सो यही सारी कहानी रहती है कि तुम कैसे ITH, ITL और 3 कैंडल स्विंग पर कैसे बेहतरीन से बेहतरीन एंट्री अपनी फाइंड कर सकते हो, बस तुम्हें पीओआईस अगर पता हो तो। यही सारी बातें मैं बताना चाह रहा था कि कैसे ITH, ITL और 3 कैंडल स्विंग तुम्हारी सारी ट्रेडिंग की जो देखने का नज़रिया है, ट्रेडिंग सेटअप्स हैं, वो बदल सकता है। क्यों? एक कन्फर्मेशन के साथ, जैसे कभी कभी हमारे साथ होता है कि हम कन्फर्मेशन के साथ एंट्री नहीं ले पाते, तो वो कौन सी चीज़ होती है? वो होती है 3 कैंडल स्विंग, ITH, ITL। ITH, ITL से होता है एक ट्रेंड कन्फर्मेशन, 3 कैंडल स्विंग से मिलती है हमें एक क्या, एंट्री। तो यही सारी चीज़ें थी जो मैं आज बताना चाहता था। ये था लेक्चर 6 या पार्ट 6 भी कह सकते हो तुम SMC सीरीज का, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट काम आता है, क्योंकि इसमें तुम्हें पूरी एंट्रीज डिफाइन होती, कैसे तुम्हें एंट्री करनी, कैसे एग्जिट करना है, हर चीज़ ये बताती है। देखो फॉर्मूला वही सही है जो तुम्हें एंट्री भी सिखाए, एग्जिट भी सिखाए। ऐसा नहीं तुम्हें एंट्री सिखा दी, एग्जिट पता ही नहीं है। तो इसमें सब पता है तुम्हें। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें ऊपर साइड दिख जाए कि 3 कैंडल स्विंग बन गया है, तो तुम्हें अपना एक तो ट्रेल करे रहना है 3 कैंडल स्विंग पे। अगर वो ब्रेक होता है तो कोई बात नहीं, और अगर तुम्हें दिख जाए ऊपर बन गया, खत्म कहानी, अपने पीओआई पे बनने। जैसे पीओआई पे देखा कि अब ये पीओआई ब्रेक नहीं हो रहा, 3 कैंडल स्विंग बन गया, तो अपने पीओआई से अपनी एग्जैक्टली ट्रेड का अपना प्रॉफिट बुक किया, अपने घर चले गए। ये करना होता है, ये होती है ट्रेडिंग का रियल तरीका। ये नहीं होता कि कहीं भी बाय कर रहे, कहीं भी सेल कर रहे, कहीं भी कुछ कर रहे, ये नहीं होता, ये बेवकूफ़ी होती है, समझ रहे हो? तो यही मैं तुम्हें क्लियर करना चाह रहा था, कैसे अच्छे तरीके से तुम आगे ट्रेडिंग का अपना सेटअप फाइंड कर सकते हो। और कोई थोड़ी बहुत अगर तुम्हें इसमें डाउट लगा हो तो तुम लेक्चर में बेसिकली कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि कमेंट बॉक्स इसलिए ही होता है, लेकिन कोई पूछता नहीं वैसा ज़्यादा सही सवाल, तो उसका मैं क्या जवाब दूँ। अगर तुम्हारे पास कोई वो हो जो अच्छा क्वेश्चन है तो जेन्युइनली कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसको पिक करके नेक्स्ट में अच्छे से फ्रेम करके उसका आंसर बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझा दूंगा। बाकी मेरा उद्देश्य यही है यार कि तुम सही से ट्रेडिंग सीख जाओ, बाकी तो क्या ही है, ये तो चल ही रहा है सब, आगे भी चलता रहेगा। देखो जरूरी नहीं है तुम्हें हर कोई सिखाने वाला आएगा, मैं यहाँ हमेशा रहने वाला हूँ, और हो सकता है कितने दिन रहूँ, लेकिन हो सकता है उतने का फ़ायदा उठा लो ना। बात तो ये अच्छी बात तो ये, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मेरा तो चल रहा है, तुम्हारा भी चल जाएगा, लेकिन जो बेहतर तुम्हें एक ट्रेडर बना दूंगा, या मैं गारंटी नहीं ले रहा कि बना दूंगा, अगर तुम इसको अप्लाई करते हो तो बन जाओगे।
समझ रहे हो, तुम पे डिपेंड करता है कि अगर तुम अप्लाई करोगे तो बन जाओगे, नहीं करोगे तो नहीं बनोगे। सो यही सारी कहानी थी। सो ओवरऑल यही था मेरा। अब मैं से ज़्यादा आपको ज्ञान की बातें नहीं करूँगा, कि वैसे भी लाइव में करता हूँ तो उतना ही ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। उस पर मैं पूरी फ्रेम करूँगा, आप कौन सा टॉपिक वो मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट संडे तक प्रॉब्ली डल जाएगी वीडियो। तो यही थी सारी कहानी। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रेटजी में, कुछ नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नई स्ट्रेटजी, नए सेटअप, नए विज़न के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।